आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश के अंदर कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसी के बीच सरकारें एंटीबॉडी टेस्ट और सेरो सर्वे करवा रही हैं। होता क्या है सेरो सर्वे और एंटीबॉडी टेस्ट? हमारे साथ मौजूद हैं स्टार इमेजिन लैब के डायरेक्टर समीर भाटी जी। भाटी जी, जो कोरोना वायरस के केस हैं और एंटीबॉडी टेस्ट है, ये किस तरीके से डिफरेंट है? एंटीबॉडी टेस्ट के लिए जानना ये ज़रूरी है कि ये टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। हम इससे ये पता नहीं लगा सकते कि किसी को करंट इन्फेक्शन अभी कोरोना है कि नहीं है। इस टेस्ट का सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो इस टेस्ट से ये जानकारी पता लगती है कि आपको पास्ट इन्फेक्शन हो चुका है, कोविड हो चुका है, होने के बाद आप रिकवर्ड हो चुके हो और आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। एंटीबॉडीज़ का रोल जिस तरह से कि वो एक रोग प्रतिरोधक का काम करती है कि किसी भी बीमारी के अगेंस्ट जो फाइट करते हैं, तो वो उसमें डेवलप हो गई है। अगर बात करें परसेंटेज, कितने लोग अभी इस टेस्ट को कराने आ रहे हैं आपके पास? जी, अभी जो गवर्नमेंट का डेटा आया जिसमें सीरो सर्विलेंस हुआ, अगर हम दिल्ली का डेटा देखें तो अराउंड 29% का उन्होंने डेटा दिया है कि 29% लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गए। और अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर जो स्लम पॉपुलेशन है उसमें अराउंड 60% लोगों का जो है एंटीबॉडी पॉजिटिव आया है। और मुंबई में अगर अर्बन एरिया में देखें तो अराउंड 16% का वो पॉजिटिव आया है। अहमदाबाद में 40% से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई है। तो इसका मकसद है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हार्ड इम्यूनिटी अभी डेवलप हुई है कि नहीं। तो कोरोना से किस तरीके से अलग है ये टेस्ट जो होता है? एंटीबॉडी टेस्ट की बात करें तो वो किस तरीके से लिया जाता है? जी, जैसा कि अभी हमने बात की कि ये डायग्नोस्टिक के लिए टेस्ट नहीं है, ये इसलिए जानने के लिए टेस्ट नहीं है कि आपको कोरोना है कि नहीं। हाँ, कोरोना के लिए जो टेस्ट है जिसमें हम गोल्ड स्टैंडर्ड कह रहे हैं शुरू से, वो RT-PCR टेस्ट है जिसकी जांच में 10-12 घंटे लगते हैं। और उसमें हम एक नेजोफेरिंजियल स्वैब लेते हैं और एक ओरोफेरिंजियल स्वैब लेते हैं। वो स्वैब लेके फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है लैब के अंदर। और उसके अंदर एक दूसरा टेस्ट और जो अभी सरकार ने ICMR ने अप्रूव किया था, रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसके अंदर हम नेजोफेरिंजियल सैंपल लेके टेस्ट करते हैं। ये जो टेस्ट है आपका एंटीबॉडी IgG टेस्ट, इसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद इसकी जांच होती है और सेम डे इसकी रिपोर्टिंग। जब भी कोई पेशेंट आता है उसको किसी भी तरह की कोई फास्टिंग या ऐसा खाली पेट कराने की जरूरत नहीं है। एडिशन ये, हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये 14 से 21 दिन, 14 दिन के बाद या 21 दिन के बाद आप कराएं। ऐसा नहीं कि किसी को इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद, और ये भी नहीं है कि नहीं अभी करंट इन्फेक्शन किसी को हुआ है कोविड और विद इन अ वीक अगर वो टेस्ट करा रहा है उनका नेगेटिव आ गया, हो सकता है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ हो। तो कई बार ये चीज़ें हैं कि हमें इसको फॉलो अप में 1-2 बार कराना होता है इस जांच को। पर हाँ, कोई पॉजिटिव पेशेंट ये देखना चाहता है कि मेरे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हुई है कि नहीं, तो उसको 21 दिन के बाद ही टेस्ट कराना चाहिए।